मुमरा रेल हादसे को 1 साल पूरा। दोनों हाथ गंवा चुके रेहान ने लगाई मदद की गुहार। रेलवे प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। भिवंडी के रेहान शेख की जिंदगी एक हादसे ने बदल दी। 25,000 की नौकरी से आज 7,000 की मजदूरी करने को मजबूर। बता दें, मुमरा रेलवे दुर्घटना को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे में घायल हुए यात्रियों की परेशानियां आज भी खत्म नहीं हुई है। भिवंडी के नूरी नगर इलाके में रहने वाले रेहान शेख की ज़िंदगी इस हादसे के बाद पूरी तरह से यहां पे बदल गई और आज वह प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। 9 जून 2025 को रेहान शेख नवी मुंबई के नेरुल स्थित अपनी नौकरी पर जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान मुमरा रेलवे स्टेशन के पास हुए दर्दनाक हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इस घटना में उनके दोनों हाथों में गंभीर चोट आई। इलाज और कई सर्जरी के बाद भी उनके हाथ पूरी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं है। हादसे से पहले रेहान 25,000 रुपये महीने की नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन दुर्घटना के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। हाथों के ठीक से काम नहीं करने के कारण वह भारी काम नहीं कर सकते, यहाँ तक वह खुद खाना भी नहीं खा पाते, जिसके चलते उनकी पत्नी अफसाना शेख आज भी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। परिवार का खर्च चलाने के लिए रेहान अब एक पार्किंग में सिर्फ 7 से 8,000 रुपये महीने की मजदूरी कर रहे हैं। इलाज का खर्च और घर की ज़रूरतें के चलते उन पर 50,000 रुपये से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। रेहान और उनके परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से मदद और मुआवजे के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। उनका कहना है कि इलाज के बाद रेलवे प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली। रेहान शेख का कहना है कि हमारी हालात जानने कोई नहीं आया। रेलवे कार्यालय के चक्कर लगाकर मैं थक चुका हूं। मदद के कई वादे किए गए, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं मिला। परिवार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। दोनों हाथों के कमज़ोर होने के बाद रेहान के सामने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मुमरा रेलवे हादसे को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन रेहान शेख के लिए यह दर्दनाक घटना आज भी ख़त्म नहीं हुई है। वह अब भी न्याय, मुआवजे और मदद की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं। मुंब्रा येथे झालेल्या रेल्वे अपघातामध्ये 5 जणांचा बळी गेला आणि या अपघातामध्ये आपण जर पाहिलं तर जवळपास 7 ते 8 जण जखमी देखील झालेले होते। मात्र या अपघाताला आपण जर पाहिलं तर 1 वर्ष उलटून गेलेली आहेत, परंतु अजूनही यामध्ये जे जखमी होते त्यांच्याकडे रेल्वे प्रशासनाने ढुंकून देखील बघितलेला नाही आहे, असा आरोप या ठिकाणी केला जातोय। आपल्यासोबत भिवंडीतील रेहान शेख जे या अपघातामध्ये जखमी होते त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय। काय सांगाल, तुमचं नाव काय आणि काय परिस्थिती आहे सध्या तुमची? नाम रेहान शेख है। परिस्थिति सर देखा जाए तो पहले से तो बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। ये पहले जो रहती थी मेरी तकलीफ़ है, वो कमाई इतनी थी कि मतलब वो जो मेरी तकलीफ़ें थी वो सब मैं हल कर सकता था, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आ गई कमाने के बावजूद भी 1 रुपये बचने को रहता नहीं है जेब में। जैसे पहले कुछ कमाता था तो अगर मैं जेब में 2,000 भी रखूँ तो 2,000 रुपये मेरा महीना चल जाता था। मेरा खर्चा जो ऊपर का जो बाहर का हम लोग जाते थे काम पे, खाना पीना बाहर कुछ भी, तो मेरा चल जाता था। घर का खर्चा चल जाता था, बाटला है, गैस है, लाइट बिल है, रूम का भाड़ा, वो सब रिकवर हो जाता था, सब आराम से हो जाता। अभी के टाइम पर उस 8,000 रुपये में 7-8,000 रुपये में कहाँ होगा। घर का ही भाड़ा 1,700, समझ लो 500 रुपये लाइट बिल, और प्लस जो ऊपर का भाजी जी का उसमें 1,000 रुपये, 3-4 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल गया। फिर अपना राशन ही 1,500-1,600 रुपये का राशन आ जाता है। फिर प्लस जो ऊपर दवाई वाई का लगता है, वाइफ का, मेरा दवाई का, और मेरी तो दवाई मैंने पूरी बंद कर दिया। अगर देखा जाए तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। रेलवे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस पर? गया था, बुलाए थे मेरे को, गया, बातचीत हुई, वहाँ पे भी उन्होंने सब वीडियो वगैरह शूट किया। उन्होंने बोला कि रेलवे की तरफ से मदद हो जाएगी, बोले जाएगा 1-2 महीना। वो 1-2 महीना का साल भर हो चुका उस बात को, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम वो जनवरी में मैं गया था। अच्छा, क्या परिस्थिति थी, कैसे यह हादसा हुआ, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, वो मतलब मेरे को जा रहा था, मैं नवी मुंबई नेरुल जा रहा था काम पे, तो मैं ट्रेन में अंदर भीड़ थी तो मैं अंदर चढ़े गया, क्योंकि भीड़ थी तो गेट पे भी जगह कुछ नहीं था, तो मैं अंदर चला गया। मैं तो अंदर ही खड़ा हुआ था, तो मुमरा का जो
फुल टर्न आता है जो एकदम, वहाँ पे ट्रेन स्लो हुई नहीं थी और मेरे को थाना उतरना था, तो मैं पूछ के भीड़ भाड़ में से कि कोई थाना उतरने वाला है करके तो मैं आगे आया। तो जो गेट वाले थे उन लोग तो गेट पे पैक ही था, उन लोग गेट पे ही अपना खड़े हुए थे, तो मैं उन लोग के आगे खड़ा हो गया कि मेरे को थाना उतरने मिल जाएगा करके, थाना में रुकेगी तो। अब वहाँ पे वो टर्निंग पे जो गेट वाले थे दोनों ट्रेन के, उन लोग आपस में लड़े, तो उसमें जो मेरे आगे गेट पे था वो गिरा ना, तो शायद वो हो इतना उसमें कंट्रोल होगा कि वो सोचा कि मैं वापस से खंभा पकड़ लूँ, तो उसके हाथ में मेरी टी शर्ट आ गई, खंभा नहीं आया लेकिन मेरी टी शर्ट आ गई, तो साथ में मेरे को भी लेके गिरी गया। और फिर जब हॉस्पिटल में था मैं, हॉस्पिटल में रेलवे के भी बड़े सर आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि रेलवे की तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अभी हालात क्या है, किस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हालत बहुत बुरा ना सर, बहुत ही ख़राब चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो कमा रहा हूँ ना वो कहाँ जा रही है, वो कमाई माई कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो हाथ में मार लगा था हाथ कुछ काम नहीं कर रहा सर, हाथ ना मुट्ठी, देखो मुट्ठी बंद कर रहा हूँ ये ठीक है, ये पूरी मुट्ठी बंद नहीं हुई, अभी ताकत लगा के मुट्ठी बंद करूँगा ना, देखिए ये पूरा हाथ कांपता है, मुट्ठी बंद नहीं होती है। और ये वाली हाथ की हड्डी देखो, ये अभी कैसे इसमें गहराई बन जाती है, इसमें गहराई नहीं बनती है, ये अंगूठा ऊपर आ चुका है, अब ये मुट्ठी भी पूरी बंद नहीं होती है, देखो ये इतने पे ही अटक जाता है। तो हाथ से काम हो ही नहीं पा रहा। हाथ से कुछ काम नहीं हो पाता, वज़न कुछ भी नहीं, मुट्ठी हट्टी एकदम बंद ही नहीं होती है, देखो ये कांडी इंगली उंगली सब हड्डी बुक्का हो गई है अंदर से। खाना पीना कैसे? खाना वाइफ खिलाती है सर, जब से एक्सीडेंट के बाद सर, जब से लेके अभी तक मैं मेरे हाथ से एक भी बार खाना नहीं खाया हूँ, मेरी को खाना मेरी वाइफ ही खिलाती है। आपल्यासोबत त्यांची पत्नी पण आहेत ज्या या पूर्ण संघर्षामध्ये त्यांच्यासोबत होत्या। स्पीड न्यूज भारत।